जीआईसी सेफ्टी की कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम यह जांचना सीखेंगे कि किसी सरल समीकरण में प्रयुक्त चर का कोई मान उस सरल समीकरण का हल है अथवा नहीं, अर्थात चर का वह मान उस समीकरण को संतुष्ट करता है अथवा नहीं। इससे पहले कि हम हलों की जांच की प्रक्रिया को समझने की दिशा में आगे बढ़ें, आइए एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि किसी सरल समीकरण का हल क्या होता है। किसी सरल समीकरण के हल को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है। किसी सरल समीकरण में उपस्थित चर का वह मान जिसे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर अर्थात रखने पर उस समीकरण के दोनों पक्ष संख्यात्मक रूप से अर्थात प्रत्यक्षतः बराबर मान के दिखाई देने लगते हैं, वह मान उस सरल समीकरण का हल कहलाता है। अर्थात किसी भी समीकरण में प्रयुक्त चर का वह मान जिसे अगर हम उस समीकरण में रख दें और ऐसा करने से समीकरण के दोनों पक्ष संख्यात्मक रूप से बराबर हो जाएं, वह मान उस समीकरण का हल कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम एक सरल समीकरण x - 9 बराबर 10 पर विचार करें, तो अगर इस समीकरण में हम x के स्थान पर 19 रख दें, मान लीजिए हमने x बराबर 19 इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। प्रतिस्थापित करने का अर्थ है कि जहां जहां इस समीकरण में x आ रहा है वहां वहां हमें क्या रख देना है, 19 रख देना है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो बायां पक्ष इसका था वह था x - 9, तो बाएं पक्ष का मान क्या हो जाएगा अगर हम प्रतिस्थापित कर देंगे इसे। अगर हम बाएं पक्ष में x बराबर 19 प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ था बायां पक्ष x - 9 जिसके स्थान पर हो गया 19 - 9, यानी कि बाएं पक्ष का मान आ गया कितना, संख्यात्मक रूप से 10। अगर हम दाएं पक्ष का अवलोकन करें, इसी समीकरण का, इस समीकरण के दाएं पक्ष का अवलोकन करें, तो दायां पक्ष क्या है इस समीकरण का, दायां पक्ष इसका पहले से ही 10 है। इसका अर्थ हुआ कि समीकरण में x बराबर 10 रखने पर संख्यात्मक रूप से बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के ठीक बराबर हो जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 10 समीकरण x - 9 बराबर 10 का हल है। इसी प्रकार यदि हम एक अन्य सरल समीकरण पर विचार करें, मान लीजिए एक सरल समीकरण है y - 1 बराबर 2। अगर इस समीकरण में हम y के स्थान पर 3 प्रतिस्थापित करें, यानी कि इस समीकरण में y जहां है वहां पर क्या रख दें, दोनों पक्षों में y की जगह कितना रख दें, 3 रख दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, y बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने का मतलब y बराबर 3 रखने पर समीकरण में बाएं पक्ष का मान क्या हो जाएगा, बायां पक्ष हो जाएगा, बायां पक्ष जो कि था पहले y - 1, इसके स्थान पर हो जाएगा 3 - 1, यानी कि कितना हो जाएगा, बाएं पक्ष का मान 2। संख्यात्मक रूप से बाएं पक्ष का मान हमें प्राप्त हो जाएगा y बराबर 3 रखने पर 2। और दायां पक्ष क्या है, दाएं पक्ष की अगर हम बात करें तो दाएं पक्ष में कहीं भी y नहीं है, ये पहले से ही संख्यात्मक रूप से है, तो यानी दाएं पक्ष का मान वही रहेगा, 2 रहेगा। अब यदि हम देखें तो बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर आ रहे हैं, जबकि हम y बराबर 3 को रख रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि y बराबर 3 जो है वह इस समीकरण y - 1 बराबर 2 का हल होगा। इस प्रकार हमने देखा कि सरल समीकरण में प्रयुक्त चर y का एक विशेष मान 3 दी गई समीकरण y - 1 बराबर 2 का एक 2 का हल है। आइए अब एक अन्य उदाहरण का अवलोकन करते हैं। आइए अब एक अन्य सरल समीकरण x + 1 बराबर 10 पर विचार करते हैं। अगर इस समीकरण की हम बात करें तो इसके बाएं पक्ष में है x + 1 और दाएं पक्ष में है 10। अगर इस समीकरण में हम x के स्थान पर 9 को प्रतिस्थापित करें तो क्या होगा, x बराबर 9 प्रतिस्थापित करने पर, अगर हम x बराबर 9 को प्रतिस्थापित करेंगे इस समीकरण में, तो इस समीकरण का बायां पक्ष क्या हो जाएगा, बायां पक्ष अगर हम देखें तो अभी है बायां पक्ष x + 1, अगर इसमें हम x के स्थान पर 9 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा बाएं पक्ष का मान संख्यात्मक रूप से। और जो दायां पक्ष है वह इस समीकरण का पहले से ही कितना है, 10 है। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जब हमने इस समीकरण में x बराबर 9 को प्रतिस्थापित किया तो ऐसा करने से बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों का मान क्या हो गया, बराबर हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 9 ही दी गई सरल समीकरण का हल है। वास्तव में इन उदाहरणों में अपनाई गई प्रक्रिया ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह जांच कर सकते हैं कि चर का कोई विशेष मान दी गई समीकरण का हल है अथवा नहीं।
अगर हम चर के दिए गए मान को समीकरण में प्रतिस्थापित करें और ऐसा करने से हमें बाएं और दाएं दोनों पक्षों के मान बराबर प्राप्त हो जाएं, तो उस स्थिति में जो चर का मान दिया गया है वह उस समीकरण का हल होता है। अन्यथा अगर बाएं और दाएं पक्ष के मान बराबर नहीं आ रहे हों तो उस स्थिति में जो मान हमें दिया गया है चर का, वह उस समीकरण का हल नहीं होता है। जैसे अगर इसी प्रश्न में हम x बराबर 9 के स्थान पर x बराबर 8 को प्रतिस्थापित करते तब क्या होता। अगर हम x बराबर 8 प्रतिस्थापित करते तो ऐसा करने से बायां पक्ष क्या हो जाता हमारा, बायां पक्ष जो कि है समीकरण का x प्लस 1, ये होता है बायां पक्ष जो बराबर के बाईं तरफ होता है। अगर इसमें हम x बराबर 8 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और 1 कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। जबकि दायां पक्ष अभी भी कितना है, 10 का 10 ही है। तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि क्योंकि बायां और दायां पक्ष आपस में बराबर नहीं है, अतः x बराबर 8 इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो इस प्रकार अगर हमें किसी भी चर के मान के लिए जांच करना है कि वह चर का मान समीकरण का हल है अथवा नहीं, तो हम उस चर के मान को समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं। अगर उस समीकरण में वह मान प्रतिस्थापित करने पर बाएं और दाएं दोनों पक्षों के मान संख्यात्मक रूप से बराबर आ जाते हैं, तो उस स्थिति में जो चर का मान हमें दिया गया है वह उस समीकरण का हल होता है। अन्यथा की स्थिति में वह हल नहीं होता है। आइए अब कुछ अन्य उदाहरणों की सहायता से इस प्रक्रिया को और भी अच्छी तरह से समझते हैं। इस उदाहरण में हमें जांच करना है कि n बराबर 1 समीकरण n प्लस 5 बराबर 19 का हल है अथवा नहीं। यह जो समीकरण है n प्लस 5 बराबर 19, अगर हम देखें तो उसमें प्रयुक्त चर n है और हमें यह जांच करनी है कि क्या इस प्रयुक्त चर n का मान जब 1 होता है तो ये n बराबर 1 इस समीकरण n प्लस 5 बराबर 19 का हल है अथवा नहीं। तो इसके लिए भी हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। हमें जो n बराबर 1 है इसे हम अपनी समीकरण में रख के देखेंगे। अगर बाएं दाएं पक्ष का मान बराबर आ जाता है तब तो यह n बराबर 1 समीकरण का हल होगा अथवा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम दी गई समीकरण लिख लेते हैं। दी गई समीकरण है n प्लस 5 बराबर 19। अब इसमें हम जो मान हमें दिया गया है n बराबर 1, इसे हम प्रतिस्थापित करके देखते हैं। तो n बराबर 1 प्रतिस्थापित यानी कि रखने पर समीकरण में n बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, अब n बराबर 1 को अगर हम प्रतिस्थापित करेंगे तो ऐसा करने से बाएं पक्ष का मान क्या हो जाएगा, बायां पक्ष है हमारा n प्लस 5, अगर इसमें n के स्थान पर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, किंतु जो दायां पक्ष है, अगर हम दाएं पक्ष का अवलोकन करें तो इसमें n तो है नहीं, इसमें ये अचर रूप का है, संख्यात्मक रूप का है, संख्या है 1 19, तो ये दायां पक्ष 19 का 19 ही रह गया। ठीक है, अगर हम बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मान का अवलोकन करें, इनके जो संख्यात्मक रूप हैं उनका अगर हम अवलोकन करें तो हमें देख रहे हैं कि संख्यात्मक रूप से ये दोनों अलग अलग हैं। अर्थात n बराबर 1 पर बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, ये बराबर नहीं का निशान होता बराबर लिख के से काट देने का। तो हम देख रहे हैं कि जब हमने n बराबर 1 रखा तो बाएं पक्ष का मान आया 6 और दाएं पक्ष का मान आया 19। अर्थात हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 पर बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, अतः n बराबर 1 समीकरण n प्लस 5 बराबर 19 का हल नहीं है। अगर हम इसी समीकरण में n के स्थान पर 14 रखते तब क्या हो जाता, ये 14 प्लस 5 बाएं पक्ष का मान हो जाता 19 और दाएं पक्ष का मान भी 19 होता। अतः अगर हम इस प्रश्न में अगर हम n के स्थान पर 14 रखते तो वह इस समीकरण का एक हल निकल के आता। ठीक है, आइए अब अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारे अगले उदाहरण में हमें जांच करना है कि p बराबर -4 समीकरण 4p - 3 बराबर 13 का हल है अथवा नहीं। तो इस जांच में भी हम यही प्रक्रिया दोहराएंगे पिछले सवाल जैसी। सबसे पहले हम दी गई समीकरण को लिख लेते हैं। तो दी गई जो समीकरण है जिसके हल हेतु हमें जांच करनी है p बराबर -4 की, वह समीकरण है 4p - 3 बराबर 13। इसका बायां पक्ष है 4p - 3 जिसमें चर p प्रयुक्त हुआ है, तथा दायां पक्ष जो है वो संख्या के रूप का है, वह है 13। अब इसमें जो हमें मान दिया गया है वह कितना है, p बराबर -4। तो अब इस समीकरण में हम p बराबर -4 रखेंगे और बाएं और दाएं पक्ष का मान निकाल कर देखेंगे। तो p बराबर -4 प्रतिस्थापित करने पर p बराबर -4 जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो बायां पक्ष कितना हो जाएगा, बायां पक्ष जो अभी था 4p - 3, मूलतः यह था 4p - 3, इसमें p के स्थान पर हमें रख देना है -4। अब 4p का अर्थ होता है 4 गुणा p।
ठीक है, यानी कि 4 गुणा कितना हो जाएगा, पी के मान अगर -4 रखेंगे तो 4 गुणा -4, 4 पी के स्थान पर बन जाएगा 4 गुणा पी, यानी कि 4 गुणा -4, ठीक हो गया। और माइनस में पीछे से 3 भी लगा हुआ है, ठीक है। बॉडमास नियम से हम जानते हैं कि जिन संख्याओं के बीच में गुणा लगी हुई है, पहले ये जो यहाँ पर जो ये जो बन रहे हैं ये पद, इनमें अगर हम देखें तो यहाँ गुणा का निशान भी आ रहा है, यहाँ माइनस का निशान भी आ रहा है, किंतु 4 और -4 के बीच में गुणा का निशान आ रहा है। बॉडमास नियम से हम जानते हैं कि गुणा और माइनस वाले चिन्ह में हम पहले गुणन की प्रक्रिया को वरीयता प्रदान करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि जिन संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगा है ये पहले हल होंगी। तो 4 गुणा -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -16, और पीछे से आ गया -3। अब ये दोनों ऋणात्मक चिन्ह वाले हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ही जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा -19, ठीक है। अब दायां पक्ष कितना है, दायां पक्ष हमें प्रश्न में जो दिया था वह था 13। अब इसमें p को लगाने के लिए कोई चर तो है नहीं, 13 का 13 ही दायां पक्ष रह गया। अब हम देख सकते हैं कि p बराबर -4 प्रतिस्थापित करने पर बाएं पक्ष का मान आया गणना करके -19, और दायां पक्ष कितना है, 13 है। तो क्या बायां और दायां पक्ष बराबर हैं, बायां और दायां पक्ष बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि p बराबर -4 दी गई समीकरण का हल नहीं है। आइए अब अपने अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। हमारे अगले उदाहरण में हमें जांच करनी है कि x बराबर 3 दी गई समीकरण x + 3 बराबर 6 का हल है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण है, जो हमें समीकरण दी गई है, सरल समीकरण, वह है x + 3 बराबर 6, और इस समीकरण के लिए हमें जांच करनी है कि x बराबर 3 इसका हल है या नहीं है। तो हम इसमें x बराबर 3 को प्रतिस्थापित कर देंगे। x बराबर 3 प्रतिस्थापित करने पर, अगर x बराबर 3 को प्रतिस्थापित करेंगे तो बाएं पक्ष का मान क्या हो जाएगा, बायां पक्ष जो कि है x + 3, अगर इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 3, इसका मान हो जाएगा 3 + 3, यानी कि कितना हो जाएगा, इसका मान 6 हो जाएगा। और जो दायां पक्ष है वह क्या है, दायां पक्ष अगर हम प्रश्न का अवलोकन करें तो पहले से ही कितना है, 6 है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि x बराबर 3 को प्रतिस्थापित करने पर, अर्थात समीकरण में रखने पर, बाएं पक्ष का मान और दाएं पक्ष का मान बराबर आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 दी गई समीकरण का हल है।